अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दालचा। उसके लिए मैंने 2 चम्मच मूंग की दाल, 2 चम्मच लाल मसूर की दाल, 2 चम्मच चने की दाल और मैंने 2 चम्मच ही मैंने गेहूँ लिया था, गंदम ली थी वो, और 2 चम्मच मैंने लिए थे चावल। मिक्स करके भिगो दिया था सबको। तो अब इसको मैं पानी डाल के 3-4 गिलास तो इसको पका लूँगी, फिर बाद में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये इसमें जग में 4 गिलास पानी है तकरीबन, तो मैं 3 गिलास पानी इसमें डालूँगी जिसमें ये गल जाए। मैं कुकर में नहीं चढ़ाती, कुकर से मुझे लगता है डर, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए पकाने में, और लेकिन मैं इसमें देगची में चढ़ाती हूँ चूल्हे पे। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 चम्मच मैं नमक डालूँगी। ये 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैं बॉयल कर लूँगी। 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा इसको गलने में। फिर मैं ये देखें जो मैंने दालें उबाली थी ना, दालें, चारों दालें और गंदम और जौ और चावल, ये मैंने सारी चीज़ें उबाली थी। ये देखिए कितनी अच्छी से गल गई हैं। अब इसका मसाला बनाते हैं। जो मैंने मसाला बनाना है उसके लिए मैंने ये 1 प्याज लिया है, चॉप काट लिया है, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का लिया है, और ये जिसमें ड्राई मसाले डाले हैं 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच सूखा धनिया और आधी चम्मच ही ज़ीरा है, और गरम मसाला मैं बाद में डालूँगी, ठीक है। और जो हरे मसाले हैं गार्निश के लिए, हरी मिर्चें तो मैं साथ ही मसाले में डालूँगी। गार्निश के लिए है मेरे पास ये कटा हुआ लीमू है, धनिया है, और ये अदरक है कटी हुई। 2 चम्मच इसमें घी डाला है देगची में। चले आए शुरू करते हैं। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम प्याज डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। घी गर्म इसलिए किया है कि ज़रा प्याज जल्दी से फ्राई हो जाता है। उस तरह ठंडे घी में प्याज डालेंगे तो वो प्याज फ्राई नहीं सही होता, नरम ही रहता है। प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज नरम हो गया, मैं अदरक लहसुन डालने लगी हूँ। एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना आपको, ये टमाटर 2-3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, अगर छोटे हैं तो 3 ले लें। तो ये मैंने चॉप काट लिए हैं। अदरक लहसुन की इतनी बुनाई करनी है कि इसकी ना स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन में स्मेल बहुत बुरी लगती है खाने में, सालन में। ये देखें हमारा अदरक लहसुन प्याज फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ टमाटर, मैं डालने लगी हूँ मसाले, ड्राई मसाले। थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी। पानी का छींटा इसलिए दिए कि हमारे नमक मिर्च जो हल्दी वो जले ना। अब इसके साथ मैंने हरी मिर्चें भी डाल देनी है। अब इसका मसाला भून लेंगे अच्छी तरह, फिर मैं इसमें ये दालचा जो हमारा उबला हुआ पड़ा है वो डालूंगी। आग जो दरमियानी रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ रखेंगे ना कम रखेंगे। देखें जी हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये दालें। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देते हैं क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गया है। तो अभी मैंने पकाना भी है, इसे पानी डालूँगी तो थोड़ा पतला हो जाए, फिर पक के फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको हम पकाएंगे कि अच्छी तरह मसाला इसमें रच बस। अब इसको उबाली आ जाए, थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन ऊपर रखती हूँ कि उसको उबाली आ जाए। ये देखें ये मज़ेदार सा दालचा तैयार हो चुका है। तो ये देखें जब ये बुलबुले बनने शुरू हो जाए समझे ये तैयार हो गया। अब मैं इसमें ये गरम मसाला आधी चम्मच वो डालने लगी। इतना गाढ़ा सा हो गया, नॉर्मल है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। थोड़ा सा 2 साबुत हरी मिर्चें, थोड़ा सा ये धनिया डालने लगी हूँ। इसमें गंदम और चावल होते हैं ना, इसको चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, चम्मच को हिलाते रहना चाहिए, वरना अगर आप छोड़ देंगे नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गया। ये देखें मज़ेदार सा दालचा तैयार हो गया। अब मैं उसके ऊपर हरा धनिया और ये देखें अदरक, ये साथ लेमन, और इसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप देसी घी का तड़का भी लगा सकते हैं। देसी घी गर्म करके उसका तड़का ऊपर से लगाएंगे तो और ही मज़ेदार दालचा तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।